गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। आज का ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 क्लास 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ठीक है, अभी तक 4 लेक्चर हो चुका है इस चैप्टर का। अगर आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है सभी का, तो वो जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक 4 लेक्चर में क्या क्या पढ़ाई हो चुका है वो सुनिए। हम लोग सबसे पहले जो लेक्चर 1 था, इसमें हम लोग जो भी इस चैप्टर का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का जो भी बेसिक हो सकता था वो सब पढ़े, मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सबका वॉल्यूम सर जो भी थे वो सब पढ़ लिए था। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। लेक्चर 2 में हम लोग इस चैप्टर का जो पहला 4 एग्जांपल था, जो कि 13.1 के पहले आता है, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो हम लोग वहां पे 4 एग्जांपल्स किए। ठीक है, इसके बाद जो लेक्चर 3 था, लेक्चर 3 में हम लोग जाने एक्सरसाइज 13.1 का, मतलब 13.1 कौन सा, पुराने वाले बुक से। ठीक है, अभी नए वाले बुक में वो 12 चैप्टर में आ गया है। तो 13.1 का हम लोग जाने थे पहला 3 क्वेश्चन, मतलब कि 1, 2, 3, ये 3 क्वेश्चन हम लोग लेक्चर 3 में जाने, और लेक्चर 4 में हम लोग 13.1 का 4, 5 और 6 इतना क्वेश्चन अभी तक हम लोग जान चुके हैं। आज के लेक्चर मतलब लेक्चर 5, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 के साथ इस चैप्टर मतलब इस एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक टेंट है, वो कौन सा शेप का? सिलेंडर, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। सिलेंडर शेप का है और उसके ऊपर क्या है? कोनिकल टॉप है, मतलब कुछ ऐसा। एक टेंट है सिलेंडर के शेप का और उसके टॉप पे क्या है? कोन बना हुआ है। ठीक है, कोनिकल टॉप। अच्छा, अब आगे क्या बोला गया? इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 m एंड 4 m रेस्पेक्टिवली। क्या क्या? पहला है हाइट। हाइट कितना है? 2.1 मीटर, मतलब ये यहां से यहां है 2.1 मीटर, और इसका डायमीटर दिया हुआ था, सेकेंड पार्ट जो था डायमीटर का 4 मीटर। तो डायमीटर मतलब कि जो रेडियस होगा वो कितना हो गया? 4, यहाँ 2 m हो जाएगा। ठीक है, 4 दिया होता डायमीटर, मतलब रेडियस हो गया 2, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। स्लैंट हाइट मतलब ये है 2.8 मीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को पूरी बनाने में कितना कैनवास का जरूरत पड़ा होगा? एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास का जो भी एरिया है वो निकालना है पहला। दूसरा, उसका कॉस्ट पूछा जा रहा। करेंगे क्या? पहले तो ये सोचेंगे टेंट में कपड़ा यूज कहाँ कहाँ हुआ है। ठीक है, उसके बाद जहां भी हो उसका फॉर्मूला लगाइए, उसको फाइंड कर लेंगे, वही एरिया आ जाएगा। समझते हैं। एक तो इसमें ये साइड का जो टेंट कैसे है वो है, वो कौन से शेप का है? वो सिलेंडर शेप का। तो सिलेंडर का ये बस साइड में कवर किया गया है। उसमें लास्ट में क्वेश्चन में नोट पॉइंट में लिखा गया क्या कि बेस इंक्लूड नहीं है। ठीक है, बेस में कैनवास नहीं है। ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो बस कैनवास साइड में है। तो साइड में मतलब क्या आ गया? CSA हो गया। ठीक है, और ऊपर में क्या था? देखिए ये ऐसे है, ऊपर से पैक नहीं है, ऊपर में सिलेंडर बना हुआ। ठीक है, तो ये सॉरी ऊपर में कोन बना हुआ, तो यहाँ पे नीचे में क्या है? बस एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर का हम लोग क्या निकालेंगे? CSA निकालेंगे। ठीक है, बहुत कोई कंफ्यूजन होता है। CSA इसलिए क्योंकि अगर नीचे और ऊपर ये रहता तो हम लोग टोटल सरफेस निकालते हैं, अभी हम लोग बस कर्व सरफेस निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एरिया के लिए हम लोग क्या ले लेंगे? एरिया ऑफ क्या? कैनवास है। एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अच्छा मतलब जो ये सिलेंडर था इसका CSA ले लेंगे, साथ साथ इसके ऊपर में क्या है? कोन का शेप है, तो कोन का भी क्या लेंगे? CSA। क्यों? TSA तब लेते जब ऊपर में भी रहता और नीचे बेस भी दिया होता उसका, तो उस पर बात कर, लेकिन यहाँ नीचे बेस है ही नहीं। ठीक है, मतलब बस ये ऊपर का बात हो रहा है, टेंट में बस ये लगा है। ठीक है, तो उसका भी हम लोग क्या ले लेंगे? CSA ऑफ कोन ले लेंगे, CSA ऑफ कोन। अच्छा, अब अगर हम लोग फॉर्मूला पे बात करें तो सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई RH, और
कोण का होता है पाई आर एल, ठीक है। रेडियस दोनों में सेम रहेगा क्या, एकदम, क्योंकि उसके जस्ट ऊपर रखा गया, तो जितना रेडियस इसका उतना ही रेडियस उसका भी रहेगा। तो सिलेंडर का भी रेडियस 2m है और कोन का भी रेडियस 2m ही रहेगा, ठीक है। और पाई कॉमन आ जाएगा, सेलेंट हाइट पता है, बहुत आसान, पाई और आर आ जाएगा कॉमन, तो बचा गया यहाँ पे 2h प्लस l, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस दिया हुआ 2 रख दिया जाए, हाइट दिया हुआ है 2.1 और स्लेंट हाइट था 2.8, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 44/7 इंटू, इसको कैलकुलेट अगर कर लें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 प्लस 2.8, 44/7 इंटू 8 2 10 का 0 एक हाथ में 6 1 7, ठीक है। डेसिमल में 0 रहे ना रहे तो इसका इज्जत नहीं है, ये 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या 44, क्योंकि मीटर में चल रहा है तो मीटर स्क्वायर, तो ये क्या आ गया एरिया ऑफ कैनवास आ गया। क्लियर बात। सेकंड चीज पूछा गया क्या, कॉस्ट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर का 500 लगे तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो कॉस्ट कैसे निकलता है, रेट इंटू एरिया, जो भी रेट था, रेट इंटू जो भी एरिया था, ठीक है। रेट कितना चल रहा था 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर और एरिया कितना था, एरिया निकला 44 मीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हो जाएगा 22 इतना रुपीज आ जाएगा। क्लियर है बात। तो जो कैनवास का जो खर्चा था, कॉस्ट था, वो इतना। क्लियर है, बहुत ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आता है, क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट क्या है 2.4 सेंटीमीटर। सिलेंडर एक बना ले रहे हैं, ये कुछ ऐसा सॉलिड सिलेंडर बन गया, एंड डायमीटर 1.4, तो हाइट था 2.4 लिख दे रहे हैं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहेगा, और इसका डायमीटर बोला गया 1.4, तो डायमीटर 1.4 है, डायरेक्ट रेडियस लिखते हैं 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। क्या किया गया, उसमें से सेम डायमीटर और सेम हाइट का एक कोनिकल कैविटी ऐसे कट करके उससे निकाला गया। कैसे, समझिए बात, मतलब ये ऐसे था, एक ब्लॉक बना हुआ किसका, सिलेंडर के शेप का, ठीक है। उसमें से क्या किया गया कि एक इस तरह से कोन जो है कट किया गया है, ठीक है। ये एक कोन, बात समझ में आ रहा है, अंदर वो ऐसे बस था, उसमें से ऐसे कट करके कोन को एक कट करके निकाला गया है, ठीक है। अब कोन को जो कट करके निकाला गया, तो कोन का जो हाइट था और डायमीटर वो सेम था, तो डायमीटर तो मतलब रेडियस 0.7, ये भी 0.7 सेंटीमीटर, और इसका हाइट जो रहेगा वो भी 2.4 सेंटीमीटर ही रहेगा। क्लियर बात। अब इसमें बोला क्या जा रहा आगे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बाकी अब बचा हुआ सॉलिड है उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड होगा समझिए, इसमें जो ये नीचे का सरफेस है उसमें तो कुछ किया ही नहीं गया, वो तो सरफेस जैसा था एक सॉलिड के शेप का, तो नीचे सरफेस था तो वो तो है, और वो सरफेस कैसा रहा होगा, सर्कल के शेप का, क्योंकि जो सिलेंडर होता है उसका बेस कैसा होता है, सर्कल, तो सर्कल का हम एरिया लिख देंगे वहां पे, इसका एरिया बोला जा रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल पहले ले लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल का एरिया लिए, फिर साइड का, इसके साइड में तो कुछ नहीं किया गया, साइड का सरफेस तो जैसा वैसा ही है, ये सी एस ए, तो फिर ले लेंगे हम लोग सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और अब आगे ऊपर में सरफेस है क्या, नहीं, ऊपर में तो सरफेस है गायब है, ये ऐसे था, ऊपर से तो कट करके ऐसे निकाल दिया, ऊपर से कट करके निकाल दिया, तो पहले एक सर्कल हुआ करता था शेप वहां पे, लेकिन अब वो नहीं है, तो वो नहीं है, तो वहां पे क्या है कि डिप्रेशन, एक गड्ढा बना हुआ, और वो गड्ढा कौन से शेप का, तो वो एक कोन के शेप का है, ठीक है। वो कौन से शेप का, एक कोन के शेप का, तो कोन का वहां पे क्या आ गया, एक सरफेस, अगर आप वहां देखेंगे तो एक सरफेस कोन के शेप का सरफेस बन, तो उसका भी क्या लेंगे हम लोग, CSA ही लेंगे। क्यों, टोटल सरफेस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि
टोटल में क्या होगा, ऊपर वाला भी ऐड होता है, लेकिन उसमें ऊपर वाला तो है नहीं, ठीक है, तो बस ये साइड का, इसीलिए वहां पे आएगा CSA ऑफ कोन, ठीक है। अच्छा, अब बहुत के मन में आएगा ये यहाँ पे प्लस क्यों, यहाँ तो माइनस होना चाहिए, किसी के मन में आ रही है, यहाँ प्लस क्यों, माइनस होना चाहिए, क्यों माइनस वाला, बहुत लोग का तर्क ये रहता है क्योंकि सर यहाँ कट करके निकाला गया ना, तो हटा है ना वहां से, तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, नहीं, समझना है बात, वो सब्ट्रैक्ट कब हम लोग सोचेंगे, जब वॉल्यूम का बात रहेगा, वहां से हटा है क्या, एक वॉल्यूम हटा है, ठीक है, वॉल्यूम हटा है, तो अगर बात रहता तो वॉल्यूम, अगर मतलब वॉल्यूम पे बात होता तो भले हम लोग सब्ट्रैक्ट करते क्योंकि कुछ वहां से हटा है, लेकिन सरफेस के केस में वहां पे एक सरफेस बढ़ गया है, पहले एक सर्कल हुआ करता था, सर्कल तो नहीं है, लेकिन वहां पे क्या आ गया, कोन आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोन का CSA निकालेंगे, क्लियर है। अब इन सबको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या क्या रिक्वायर्ड है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का 2 पाई आर एच, और कोन का पाई आर एल। अब यहाँ देखिए, पाई पता, रेडियस पता है, हाइट पता है, रेडियस 0.7, हाइट पता है 2.4, एल नहीं पता है, एल क्या है, स्लैंट हाइट, तो एल का फॉर्मूला होता था क्या, √h² + r², ठीक है, यहाँ हमको h भी पता है 2.4 और r भी पता है 0.7, पुट करते हैं, तो यहाँ पे 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, ठीक है, 2.4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 500.76 और ये आ जाएगा 0.49। आप लोग ऐसा किए होंगे, देखिए 24 का स्क्वायर होता है ना 576 और इसका 49, ठीक है, बस ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ 2.4 × 2.4 करेंगे, दो नंबर डेसिमल है, इसलिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल दिए, यहाँ पे भी 2 है तो इसीलिए जोड़ के आ जाएगा 6.25, ये जब रूट से आएगा तो ये हो जाएगा 0.25, ठीक है, रूट से बाहर आने पर। ये क्लियर हो गया, नहीं 2.5 हो गया, 2.5 सेंटीमीटर, तो L का वैल्यू जो स्लैंट हाइट था वो आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग L की जगह वो पुट कर सकते हैं, देखें कुछ कॉमन, यहाँ से पाई आर, यहाँ भी पाई आर, यहाँ भी पाई आर कॉमन लेते हैं, तो बचा क्या, एक ठो R, 2H और यहाँ L, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस था 0.7, फिर यहाँ रेडियस है 0.7, 2 × h, हाइट है 2.4, L है 2.5, ठीक है, डेसिमल अगर हटा दें पीछे 10, 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पे 22/10 रखते हैं, ठीक है, अंदर 0.7 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 प्लस 2.5, सबको जोड़ दें 2/10, 8 7 15, 15 5 20, डेसिमल 0, दो हाथ में, फिर 4 2 6 2 8, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मतलब 8 के लगभग ही आ गया, लगभग क्या 8 ही है, 8.0 मतलब कुछ नहीं हुआ, ठीक है, 4 2 6, हाँ, अब यहाँ से क्या आएगा, ये 0 को अगर हम लोग हटाते हैं, हटा दे, कट कर दें, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, इससे आसान रहता कि हम इसको ऐसे ही रख दें, 0 हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.2 × 8.0 मतलब 2.2 × 8, ठीक है, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16 का 6, एक हाथ में 16 1 17, ठीक है, 17.6। अब देखिए लास्ट में क्या बोला है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे नहीं छोड़ना है यहाँ पे, ठीक है, नियरेस्ट में बताना है, कंप्लीट वैल्यू, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये 18 के नियरेस्ट है तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, ए वुडन आर्टिकल इज मेड बाय, एक वुडन आर्टिकल बनाया गया है, मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर पे ही बात हो रहा है, ठीक है, सिलेंडर बना दिए, इसके बाद बोला जा रहा है कि उसमें से क्या किया गया, इज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ
सॉलिड सिलेंडर के दोनों ओर से क्या किया गया, दोनों एंड से एक एक हेमिस्फीयर ऐसे कट करके निकाला गया, ठीक है, मतलब यहां से ऐसे हेमिस्फीयर ऐसा कट करके निकाला गया है, ठीक है, हेमिस्फीयर दोनों तरफ से हेमिस्फीयर कट करके निकाला गया। अच्छा, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इसका हाइट दिया 10 सेंटीमीटर, और एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, इसका जो डायमीटर रेडियस दिया वो है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 या फिर इसको हम 7/2 सेंटीमीटर भी जरूरत होगा तो यूज करेंगे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमको बताना है। सुनिए, समझते हैं। पहले तो इसमें जो सिलेंडर है उसका साइड का सरफेस में तो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, तो उसका CSA तो पूरा रहेगा, ठीक है, इसका CSA आ जाएगा किसका, सिलेंडर का, CSA ऑफ सिलेंडर। अच्छा, इसके साथ साथ क्या रहेगा, अगर आप ऊपर से देखें तो ऊपर में भी एक हेमिस्फीयर से कट करके निकाला गया। सुनिए, इसमें CSA क्यों नहीं है, TSA क्यों नहीं, क्योंकि ऊपर से ये पैक नहीं है, ऊपर से पैक नहीं है, पैक रहता रहने का मतलब क्या, ऊपर एक सर्कल रहता, नीचे भी ऐसे पैक रहता तो सर्कल, वो नहीं है, उल्टा क्या किया है, अंदर उसमें ऐसे कट करके हेमिस्फीयर निकाला गया। तो अगर आप ऊपर से ऐसे देखते तो जो सरफेस बच रहा है ऊपर में, सरफेस कौन सा बच रहा है, एक हेमिस्फीयर के शेप का, ठीक है, तो हेमिस्फीयर के शेप का क्योंकि एक सरफेस बच रहा है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का CSA लगाएंगे, ठीक है। TSA क्यों नहीं हेमिस्फीयर का, क्योंकि TSA कब लगाते हैं, जब ये साइड का भी निकालना होता है और ऊपर का भी, लेकिन ऊपर का तो नहीं, बस हमको ये जो इसमें ऐसे गड्ढा किया तो बस हमको इस सरफेस का निकालना है, ठीक है। अच्छा, एक इधर है और एक इधर है, तो दोनों का मतलब दो ठो हेमिस्फीयर का CSA निकालना है, ठीक है, तो 2 into CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का CSA क्या होता है, 2πRh, और 2 into दो टू हेमिस्फीयर का CSA था 2πr²। रेडियस दोनों में सेम चल रहा है क्योंकि सेम शेप का निकाला गया उसमें से, ठीक है। अब 2πRh प्लस कॉमन यहीं पे ले ले रहे, देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, 2πr कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ बचा h और यहाँ पे 2πr आ गया, तो यहाँ 2 एक बचा और एक तो r बचा, सही है। अब 2π का वैल्यू 22/7 और रेडियस था 3.5, इसको हम 7/2 लिख दे रहे हैं, और ब्रैकेट में बचा h है 10 सेंटीमीटर प्लस 2 into 7/2, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, बचा 22, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 10 और 7 17, 2 into 17 मल्टीप्लाई कर देना है, 22 17, तो फिर कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34, 70 से 40 में 4, 1 there is 15, 374 सेंटीमीटर में बात चल रहा, सेंटीमीटर स्क्वायर, बस ये आंसर, ठीक है। ये सब थोड़ा आसान है, इसका जो मेन दम है वो एग्जांपल्स में था, ठीक है। तो उम्मीद है अभी यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो भी ये सरफेस एरिया से रिलेटेड वाला पार्ट था वो हो गया कंप्लीट। अब हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर 6, उसमें हम लोग वॉल्यूम से रिलेटेड सारा बात करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को रखते हैं अभी यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।